हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। 3 साल पहले एक छोटे से गांव में एक हवेली थी जो कि पुरानी और भूतिया थी। यह हवेली गांव वालों के बीच डरावनी कथाओं और अजीब और गरीब अतीत की कहानियों का विषय बन गई थी। वहां जाने के लिए किसी ने भी इसके पास साहस नहीं किया। लेकिन एक दिन गांव में नई बहू रचना और उसके पति विक्रम ने उस हवेली में अपना नया घर बसाने का निर्णय किया। वे ये नहीं जानते थे कि उनका यह निर्णय उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। रचना और विक्रम के पास इस गांव के इस हवेली में एक मानसिकता से प्रभावित और परिसंतुष्ट जीवन की आशा थी, जो उन्हें उनके सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। पहले दिन हवेली में उनका आगमन बड़े ही सुंदर अच्छे तरीके से हुआ। हवेली की बेहद सुंदर और असलियत शानदार वातावरण ने उन्हें प्रभावित किया। विक्रम और रचना ने स्वयं हवेली के लिए अच्छा घर बनाने का निर्णय किया। पहले 2-3 दिनों में सब कुछ शानदार था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय अनजाने आवाजें आती थीं। घर के अंदर भयानक छायाएं दिखाई देती थीं और सुनसान हॉल में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रचना और विक्रम ने इसे माना कि यह सब उनकी मानसिकता का असर हो सकता है और उन्होंने यह नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन धीरे धीरे यह घटनाएं बढ़ती गईं और बढ़ती गईं। एक रात जब रचना अपने कमरे में अकेली थी, उसने एक विपरीत छाया को देखा। वह जब बाहर देखने लगी तो उसने किसी को नहीं देखा। उसने ध्यान दिया और सोचा कि वह अपनी आंखों को गलत देख रही है, लेकिन यह घटना सिर्फ शुरुआत थी। रात के समय रचना ने अनेक बार विपरीत आवाजें सुनी, अजीब छायाएं देखी और आवाजों को सुना जो उसे नींद में भी डरा देती थी। उसने विक्रम से इसे बताया, लेकिन वे उसे यकीन नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि यह सब सिर्फ उनकी मानसिकता का असर है और उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। रात का समय बीतता गया, लेकिन रचना का डर बढ़ता गया। वह एक दिन अपने दोस्त से हवेली के इतिहास के बारे में पूछताछ कर रही थी, जब उसने एक रोमांचक कहानी सुनी। कहानी के अनुसार हवेली के पुराने मालिक ने अपने एक बेटे को गुम कर दिया था और उसकी आत्मा हवेली के अंदर घूम रही थी। रचना को यह सुनकर दिल धड़कने लगा। वह समझ गई यही कारण है कि हवेली में इतनी अजीब घटनाएं हो रही हैं। वह अपने घर में वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह भी यह जानना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपने दोस्त से गुफा में जाने की सलाह ली, जो कि हवेली के अंदर एक गहरी गुफा के रूप में जाना जाता था। उसका दोस्त उसे सहायता करने के लिए तैयार था। जब वे गहरी गुफा में पहुंचे तो उन्होंने एक पुरानी पुस्तक को पाया, जिसमें वहां के इतिहास के बारे में लिखा था। पुस्तक के अनुसार हवेली के पुराने मालिक का बेटा बहुत ही अद्भुत था। उसके पास अद्भुत शक्तियां थीं, जिनका उसने बुरी तरह से इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को हवेली के अंदर जब्त कर लिया और उसके बाद उसने अपनी सत्ता की जान को भी अपने वश में किया। लेकिन एक दिन उसने अपनी शक्तियों का अभिमान लिया और उसके बाद उसकी आत्मा ने उसे स्वामित्व में ले लिया। रचना और उसका दोस्त चौंक गए। वह ये समझ गए कि उस गहरी गुफा में हवेली के अंदर कुछ और भी अजीब छिपा हुआ है। रचना और उसके दोस्त को नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि क्या करें। क्या वे हवेली से बाहर निकलें या फिर कुछ करके उसकी रहस्य को हल करें। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और उसे सुलझाएंगे, लेकिन उन्हें यह पता लगाने के लिए उन्हें हवेली के अंदर के गुप्त संदेशों को खोजना होगा। वे अगले दिन हवेली में पुरानी पुस्तकों और दस्तावेजों के ढेर को खोजने लगे। उन्होंने कई घंटों तक खोज की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी रचना को एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें उनके प्रेमी के पिताजी के लेख थे। डायरी में
उन्होंने अपने बेटे के बारे में, उसके अद्भुत शक्तियों के बारे में और उसके अभिमान के बारे में लिखा था। रचना और उसके दोस्त ने इसे पढ़ा और उन्हें यह समझ में आया कि यह ही वह रहस्य है जो हवेली में इतनी अजीब घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि जब उन्हें उस आत्मा को मुक्त करने के लिए कुछ करना होगा। रचना और उसके दोस्त ने हवेली के अंदर गहरे गुफा में वापस जाने का निर्णय किया। वे अपने आप को धैर्यपूर्वक सामना किया और गहरी गुफा में पहुंचे। वहां वे ने अपनी अद्भुत और भयानक लड़ाई लड़ी। आखिरकार उन्होंने उस आत्मा को शांति दी जिसने हवेली में सभी अजीब और डरावनी घटनाओं का कारण बना दिया था। रचना और उसके दोस्त ने हवेली के अंदर गहरी गुफा में एक अद्भुत खजाने का खोज किया जो कि हवेली के पुराने मालिक के पिता ने छिपाया था। उन्होंने उस खजाने को बाहर निकाला और उसका उपयोग किया अपने और गांव वालों के मदद के लिए। इस अनुभव के बाद हवेली में फिर से जीवन आ गया। रचना और विक्रम ने नया घर बनाने की योजना बंद नहीं की। उन्होंने हवेली को अपना घर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया, लेकिन उन्हें इस कहानी की यादें कभी भी नहीं छोड़ी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके सब्सक्राइब करके बताइए। आपको और आगे अगर ऐसी स्टोरी चाहिए तो आप हमें फॉलो कीजिए।